आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि 6 गुणा 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 3 गुणा 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान किसी इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान हमें दे रखा 9 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम तथा आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुलाम के पक्ष की त्रिज्या क्या है तथा इसकी आवृत्ति क्या होगी वो भी बतानी है। और इसकी जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिकलित कीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, तो बात करते हैं पहले इसकी त्रिज्या की। तो यहाँ से क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है और उसके साथ जो उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेग क्या है, उसके लंबवत है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं, यानी कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या है वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है इस तरह से। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या है वो हमने मान ली r है और ये v वेग से क्या है यहाँ पे लंबवत जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके द्वारा जो बल लग रहा है इसकी तरफ, इधर की तरफ क्या बल लगेगा, केंद्र की तरफ क्या बल लगेगा, एक चुंबकीय बल लगेगा इसके उधर। और चुंबकीय बल क्या है, अगर q आवेश को अगर v वेग से तथा उसकी r त्रिज्या में अगर चक्कर लगाता है तो उसके लिए जो बल हमारा लगता है वो क्या लगता है QVB साइन थीटा। और थीटा क्या होता है v तथा चुंबकीय क्षेत्र यानी वेग तथा बीच उसके बीच में कोण जो कि कितना दे रखा है, लंबवत दे रखा है। तो इसका मतलब इसके द्वारा जो बल लगेगा वो क्या लगेगा यहाँ पे QVB और साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 90। तो यहाँ से ये मान क्या हो QV हो गया। ठीक है, अब ये QVB अंदर की तरफ लग रहा है तो इसको बाहर की तरफ कौन संतुलित करेगा, इसके द्वारा जो लगने वाला बल है जो कि जिसको बोलते हैं हम यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल। तो यहाँ पे अगर देखो इसका द्रव्यमान m है, वेग v है, तो अभिकेंद्रीय बल क्या होगा mv की घात 2 तथा त्रिज्या क्या है इसकी r है, तो ये mv की घात 2 बटा r हो जाएगा। तो नीचे अंदर की तरफ लग रहा है इसके ऊपर चुंबकीय बल, बाहर की तरफ अभिकेंद्रीय बल। ये दोनों अगर वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएंगे तो यहाँ पे दोनों क्या होंगे, संतुलित अवस्था में होंगे। और संतुलित अवस्था में होंगे तो यहाँ से देखो QVB बराबर क्या हो जाएगा, ये mv की घात 2 बटा r हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये v से v क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और r का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा। क्यों r का मान क्या है यहाँ पे, r का मान आ गया यहाँ पे mv बटा QB। ठीक है, mv बटा क्या आ गया, ये QB आ गया। तो अब हमें यहाँ पे देखो q का मान जो कि क्या है इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन यानी उसके ऊपर आवेश क्या है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। तो यहाँ पे q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे EB लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा r बराबर m किसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वेग किसका, इलेक्ट्रॉन का वेग, और यहाँ पे आवेश देखें तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश और चुंबकीय क्षेत्र हमें दे ही रखा है। ये सब हम मान हमें पहले दे रखे, तो इसका मान लिख देते हैं। तो b बराबर हमें दे रखा है यहाँ से 6 गुणा 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। और इसका वेग की अगर बात करें तो वेग हमें दे रखा है यहाँ से 3 गुणा 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और यहाँ से अगर द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का कितना दे रखा है 9 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, और इसके लिए आवेश की बात करें तो आवेश का मान हमें दे रखा है यहाँ पे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, अब ये सब मान यहाँ पे इसकी त्रिज्या हमें निकालनी है तो इसके लिए रखेंगे। अगर मान रखते हैं तो r बराबर जो कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें दे रखा है कितना 9 गुणा 10 की पावर माइनस 31। ठीक है, इसका वेग हमें दे रखा है यहाँ से कितना 3 गुणा 10 की पावर 7 बटा, अब इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है हमारा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। और यहाँ पे देखो इसके बाद में हमें बी चुंबकीय क्षेत्र का मान जो कि कितना दे रखा है 6 गुणा 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको काटते हैं तो ये देखो 3 से 3 यहाँ से कट जाएगा जो कि क्या बचेगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। और इसको अगर आगे हल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से अगर ये मान हम हल करके लाते हैं तो r बराबर हमारा आ जाता है यहाँ से 2.812 गुणा 10 की पावर माइनस 1 मीटर में। ठीक है, ये मान किस में आएगा, ये मीटर में आएगा। अब इसको अगर 10 की पावर माइनस 1 को अगर दोबारा लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 0.2812 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से त्रिज्या का मान तो क्या हो गया हमारा, ये आ गया क्या है 0.812। अब उसके बाद में हमें निकालना है इसकी आवर्ती। तो यहाँ पे आवर्ती निकालने के लिए मान लेते हैं वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक चक्कर क्या है t समय में कर लेता है, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा यहाँ पे t आवर्तकाल। और हमें पता है कि आवर्तकाल तथा उसके वेग तथा उसके बीच में हमारा संबंध क्या होता है 2 पाई r बटा v होता है। ठीक है, 2 पाई r बटा v, जो कि यहाँ पे r का मान हमें पता चल गया जो कितना है
और इससे पहले हमें मान किसका निकालना है, यहाँ पे आवर्ती निकालनी है। तो आवर्तकाल तो यहाँ से आएगा, लेकिन आवर्ती हमें निकालनी क्या है, आवर्ती। तो आवर्ती निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो आवर्ती क्या होती है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। तो वो क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। अगर ये मान टी का मान अगर यहाँ रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, v बटा क्या हो जाएगा, 2πr के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें मान रखते हैं यहाँ से। तो वेग का मान कितना दे रखा है यहाँ से, 3 × 10⁻7, ठीक है, बटा 2 × 3.14 गुणा त्रिज्या का मान कितना है, यहाँ से त्रिज्या का मान आ गया 0.2812, जो कि क्या है, मीटर में है। ठीक है, अब इसको अगर आगे हल करते हैं तो यहाँ से जो हमारा मान निकल के आता है, आवर्ती बराबर क्या आ जाएगा, आवर्ती का मान यहाँ से आ जाएगा f बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 1.7 × 10⁻7 क्या आ जाएगा, ये हर्ट्ज में आ जाएगा। ठीक है, तो इस जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी आवर्ती क्या हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद में हमें निकालना क्या है, इसमें इसकी गतिज ऊर्जा जो कि किस में निकालनी है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। ठीक है, तो अगर इसकी गतिज ऊर्जा हम यहाँ पे निकालें तो अगर कोई v वेग से गतिमान है, m द्रव्यमान है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी यानी 1/2 mv² बोलते हैं। और m क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन, और वेग क्या है उसका, इलेक्ट्रॉन का वेग। तो यहाँ से ये दोनों मान हमें यहाँ पे सीधे दे रखें, तो ये दोनों मान यहाँ पे इसमें रखते हैं। तो m का मान कितना है यहाँ पे पहले देख लेते हैं। तो 1/2 गुणा, यहाँ से अगर देखें द्रव्यमान हमें दे रखा है कितना है, 9 × 10⁻31, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻31। उसके बाद में इसका वेग हमें दे रखा है 3 × 10⁸, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁷, सॉरी, तो ये हो जाएगा की घात 2। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे हल करते हैं, इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से जो मान हमारा निकल के आएगा, इसके लिए आ जाएगा ये 4.05 × 10⁻16 किस में आएगा, ये जूल में आ जाएगा। ठीक है, और जो कि मान हमें यहाँ पे किस में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, यानी जो गतिज ऊर्जा है यहाँ पे वो किस में आनी चाहिए, यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर निकालेंगे तो क्या है, इसको ये जूल में है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करने के, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग दे देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा 4.05 × 10⁻16, 16 बटा क्या होगा यहाँ से 1.6 × 10⁻19। ठीक है, और ये मान हमारा किस में आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में अगर इसको अगर हल करते हैं तो यहाँ से ये मान हमारा आ जाता है यहाँ पे 2531.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें मान किस में पूछा है, इसका मान पूछा है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये मान हमारा क्या है, 2500 में आया, तो किलो में अगर परिवर्तित करेंगे तो 3 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, यानी 10⁻3 अगर इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2.531 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र में एक तरह से वर्ताकार गति में कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी, यहाँ से वो हो जाएगी 2.531 किलो इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।